की रीट परीक्षा से जुड़ी सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। आज लेवल 2 परीक्षा का आयोजन हो रहा है। लेवल 2 के लिए प्रदेश में 5,41,598 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा आयोजित हो रही है। प्रदेश में 1,731 परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है। सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक परीक्षा होगी आयोजित। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले होना होगा उपस्थित और 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र के अंदर दिया जाएगा प्रवेश। फेस रिकॉग्नाइजेशन, बायोमेट्रिक से होगी एंट्री। सीसीटीवी से भी पूरी नजर रखी जा रही है। तो देखिए, परीक्षा केंद्र पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला तो शुरू हो गया। 8 बजे से एंट्री शुरू कर दी थी। 8 बजे जो है परीक्षा केंद्र पर एंट्री शुरू हो गई थी। परीक्षार्थियों की पूरी चेकिंग के साथ जो है परीक्षा केंद्र पर भेजा जा रहा है। बायोमेट्रिक चेकिंग हो रही है और आप देख सकते हैं पूरी वीडियोग्राफी जो है वो परीक्षा की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से कोई पेपर लीक या फिर किसी भी तरीके से फर्जी तरीके से कोई पेपर ना दे सके, इसके लिए पूरा इंतजाम जो है वो किया गया है। तो फिलहाल 1 घंटे पहले एंट्री जो है वो बंद कर दी जाएगी। ये जानकारी सामने आ रही है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। विष्णु संवाददाता जयपुर से लाइव हमारे साथ है और अशोक संवाददाता अजमेर से लाइव इस वक्त हमारे साथ है। विष्णु, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए, अब वैसे भी आधे घंटे का समय बचा हुआ है, क्या 9 बजे ठीक एंट्री बंद हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल आधे घंटे का वक्त बाकी है। ठीक 9 बजे ये दरवाजे बंद हो जाएंगे। जहां पर इस वक्त चेकिंग चल रही है, इसी जगह पर आप देख सकते हैं कि चेकिंग है। लेकिन कल की तरह जो लाइन थी अभ्यर्थियों की, वो फिलहाल अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अब जो अभ्यर्थी लगभग यहाँ पर अंदर जा चुके हैं। अंदर जो मेन गेट है, यहाँ पर चेकिंग के बाद ये अभ्यर्थी अंदर चले गए और उसके बाद में आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक के लिए लंबी लाइन अंदर की तरफ है। यानी पहले बाहर मैनुअल चेकिंग हो रही है और अंदर की तरफ ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये बायोमेट्रिक तरीके से चेकिंग यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर एसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करने के लिए इनको यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर अधिकारी जो हैं वो यहाँ बातचीत कर रहे हैं। ये पूरी बायोमेट्रिक की लाइन है। पहली मैकिंग की नारायण जी, सुरक्षा व्यवस्था आज वापस से कड़ी की गई है क्योंकि कल का बहुत अच्छा दिन निकला प्रशासन के तौर पर। आज कैसे इंतजाम है यहाँ पर वापस से? आज भी इंतजाम तो वैसा ही है। पुलिसकर्मी सुबह 7 बजे से ड्यूटी के ऊपर है। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है और कल भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई थी और आज भी उसी तरीके से पुलिस लगी हुई है। ठीक 9 बजे दरवाजे बंद हो जाएंगे? ठीक 9 बजे। 1 मिनट भी ऊपर होगा तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। ये बायोमेट्रिक में भी कहीं कोई सब तरह से मतलब सुरक्षा जो है पाबंद है? चेकिंग बायोमेट्रिक अंदर चेकिंग चल रही है तो बायोमेट्रिक करवा के अंदर भेज रहे हैं। मैं देखा था कई जगह राउंड कर रहे हैं आप। जितने भी मेरे एरिया के अंदर 6 स्कूल हैं, 6 सेंटर हैं, तो मैं सब जगह जाके चेक कर रहा हूँ कि कहीं कोई व्यवस्था तो नहीं है, कहीं चेकिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही। फ्रिस्किंग का अच्छे से चेक करवा के फिर बच्चों को अंदर भेज रहे हैं। तो ये है ना एसीपी गांधीनगर नारायण बाजिया जो बता रहे हैं। ये देखिए, दिखा रहा हूँ ये अभ्यर्थी किताब मतलब बहुत सख्त चेकिंग यहाँ पर है। एक जेब, उनके मोबाइल फोन, कोई उनके पेन यानी बॉल पेन भी कोई दूसरा लेकर के आया है तो उसको बाहर किया जा रहा है। बहुत सख्त चेकिंग इस बार है क्योंकि पूरे राजस्थान की निगाह इस एग्जाम पर है। पिछली बार जब ये पेपर लीक हुआ था तब करीब 100 से ज्यादा जो अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नकल के जो मास्टरमाइंड थे वो गिरफ्त में आए थे। एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 125 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया था। लेकिन इसीलिए ये एग्जाम ना सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए बल्कि राजस्थान पुलिस, राजस्थान सरकार, प्रशासन सबके लिए एक चैलेंज है और इस चैलेंज को, नकल को रोकने के लिए इस बार कड़े इंतजाम यहाँ पर आज प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ ठीक 9 बजे यहाँ पर एंट्री बंद हो जाएगी। एंट्री के कल भी दिखाया था 1 मिनट लेट होने पर भी दरवाजा नहीं खोला गया। इसीलिए अभ्यर्थियों से लगातार कहा जा रहा है कि यदि 9 बजे पहले यदि कोई बाहर है तो वो 9 बजे तक आप दरवाजे में घुस जाएं। अंदर की तरफ लाइन जो है वो बड़ी हो गई। और फिर से दिखा रहा हूँ अंदर की तरफ किसी स्कूल के परीक्षा केंद्र के अंदर बायोमेट्रिक, चूंकि वहां पर चेकिंग के जरिए फेस देखा जा रहा है, रिकॉग्निशन कैमरे यहाँ लगाए गए, तो ऐसे में अंदर की तरफ यहाँ पर काफी है। एक बात और, ठीक 5 मिनट पहले भी यहाँ पर पेपर को लाया गया था। नहीं, परीक्षा केंद्रों पर जो पेपर है वो भी सख्त वीडियोग्राफी करते हुए यहाँ पर लाए गए हैं ताकि पूरी पारदर्शिता इस एग्जाम में कहीं ना कहीं बनी रहे, कोई भी आरोप प्रत्यारोप या फिर गड़बड़ यहाँ पर ना हो। ऐसे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी बिल्कुल विष्णु, और ये इंतजाम ही हैं जो परीक्षार्थियों के अंदर एक भरोसा दिलाएंगे। कपिल हमारे संवाददाता उदयपुर से लाइव इस वक्त हमारे साथ है। कपिल, क्या वहां पर भी ठीक 9 बजे एंट्री बंद कर दी जाएगी क्योंकि उसके बाद जो परीक्षार्थी आएंगे वो फिर परीक्षा नहीं दे पाएंगे?
बिल्कुल, देखिए ये गाइडलाइन है, तस्वीरें साथ में दिखाता रहूंगा। आप देखिए ठीक 9 बजे एंट्री बंद कर दी जाएगी और फिर अगर कोई अभ्यर्थी लेट आता है तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि गाइडलाइन की पूरी सख्ती से पालना सुनिश्चित करना यहाँ पर देखा गया। और कल भी हमने देखा कि कई अभ्यर्थी जो है अंतिम समय में दौड़ते हुए सेंटर पर पहुंचे थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो कि लेट हो गए, जिन्हें परीक्षा से वंचित रहना पड़ा था। तो अभी आप देखिए कि जल्दी से जल्दी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एंट्री कराई जा रही है और एंट्री कराने के साथ ही सभी की पूरी चेकिंग की जा रही है। कई लेयर की चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो सिक्योरिटी चेक्स किए जा रहे हैं वो भी काफी सख्ती से किए जा रहे हैं। किस तरह से सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं आप लोग? जो भी डायरेक्शन के हिसाब से। अच्छा, क्या क्या मतलब कोई मेटल वगैरह, कोई संदिग्ध कोई भी डिवाइस नहीं हुआ ऐसा। कितने लेयर्स में कर रहे हैं? 3-4 जने कर रहे हैं, 1 बाय 1 कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कई लेयर की सिक्योरिटी चेक यहाँ पर देखने को मिल रही है और प्रतिबंधित कोई भी वस्तु जो कि यदि कोई लेकर आ रहे हैं तो एंट्री जो है वो नहीं दी जा रही है। आप देखिए कि यदि कोई ऐसे सामान साथ में ले आए या पहन के आ गए जिसकी एंट्री प्रतिबंधित है, तो ऐसे में वो खुलवाए जा रहे हैं। आप देखिए नई शादीशुदा महिला जो है वो यहाँ पहुंची है, चूड़ा पहन के आई है, लेकिन क्योंकि चूड़ियाँ उसमें अलाउ नहीं है तो आप देखिए कि ये खुलवाई जा रही है। आप जो चेकिंग कर रहे हैं उन्होंने ये स्पष्ट निर्देश दिए कि इनको पहन के अंदर जाना जो है वो अलाउ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्हें खोला जा रहा है। जल्दी से जल्दी एंट्री सभी की दी जा सके, ये सुनिश्चित यहाँ पर किया जा रहा है। और पहले से गाइडलाइंस की प्रक्रिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी परीक्षार्थियों की तरफ से यहाँ पर लापरवाही से हम कहेंगे, क्योंकि गाइडलाइंस तो पहले से ही दी गई है ना कि आप किसी भी तरीके से कोई चूड़ी बिंदी ये सब नहीं पहन के आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये लापरवाही ही कही जाएगी। कल भी ये तस्वीरें देखने को मिली थी कि भले ही 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले से प्रवेश शुरू कर दिया था और ये पहले से तय था कि ठीक 8 बजे प्रवेश शुरू होगा और 9 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी ऐसे परीक्षार्थी थे जो कि अंतिम समय में 9 बजने के ठीक आसपास में जो परीक्षार्थी थे वो पहुंच रहे थे और दौड़ते हुए सेंटर पर पहुंच रहे थे। तो यदि वे समय का ध्यान रखते, टाइम मैनेजमेंट करते, तो उन्हें किसी तरह की समस्याएं जो है वो नहीं होती। लेकिन ये लापरवाही बरती जा रही है। डॉक्यूमेंट में फोटोकॉपी साथ में लाना सुनिश्चित किया गया, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है वो फोटोकॉपी कई अभ्यर्थी साथ में नहीं लाए हैं, फिर उन्हें दौड़ना पड़ता है फोटोकॉपी करवाने के लिए। तो बार बार सेंटर के बाहर अनाउंस किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो है वो अभ्यर्थी जो है थोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं, उससे उन्हें असुविधा हो रही है। अब देखिए कि एक जो न्यूली मैरिड वुमेन जो है वो भी एग्जाम देने आई है, चूड़ी खोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चूड़ी अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन परेशानी हो रही है, खोल नहीं पा रही है, प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की जो परेशानियां हैं वो कैंडिडेट को निश्चित तौर पर फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो लापरवाही है वो उनके खुद के द्वारा की गई है। बिल्कुल कपिल, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो सेंटर के बाहर जो लोग, ये साफ तौर पर एक बड़ी परेशानी है। मैं लौटूंगी आपके पास। अशोक हमारे संवाददाता हैं, सीधे उनके रुख करते हैं। अशोक, देखिए 9 बजे जो है एंट्री बंद कर दी जाएगी, गेट बंद कर दिए जाएंगे। उससे पहले जो है अंदर एंट्री तो कर दी गई है, लेकिन क्योंकि अभी हम देख रहे हैं उदयपुर में तो काफी ज्यादा संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो आ रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। अजमेर की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, अजमेर में भी 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां पर करीब 20,000 परीक्षार्थी हैं वो पंजीकृत किए गए हैं। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको अंदर प्रवेश दे दिया गया है, लेकिन अभी भी कई अभ्यर्थी हैं, क्योंकि इस परीक्षा केंद्र की बात करें तो 240 परीक्षा देने के लिए जो पंजीकृत हुए हैं, तो अभी भी जो है 40 से 50 अभ्यर्थी हैं वो अभी यहाँ नहीं पहुंचे। तो अभी भागते दौड़ते वो यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि हालांकि आधा घंटा यहाँ पर है। सभी की चेकिंग आपको देखने को मिल रही है, जो क्योंकि इनके पास कटर भी रखा हुआ है। अगर इनके पास कोई दस्तावेज हो या अलग अलग जो डोरे हों या फिर बटन हो, उनको काटने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। गाइडलाइन की बात करें तो 16 गाइडलाइन को लेकर बाहर जो एक नोटिस भी चस्पा किया गया है। साथ ही हमने जब सचिव से बात की थी, न्यूज 18 ने भी सबसे अपील की थी और उन्होंने भी कहा था कि जो गाइडलाइन आपके एडमिट कार्ड पर लिखी है उसको जो है पूरी पालना के साथ ही करें। 2 घंटे पहले जो है उपस्थिति देने यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि 1 घंटे पहले जो है वो एंट्री बंद कर दी जाएगी। 1 घंटे पहले
गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी कई जो है अभ्यर्थी वो अपनी लापरवाही बरतते हैं। वो नहीं जानते कि ट्रैफिक भी जाम हो सकता है, गाड़ी भी खराब हो सकती है या कोई अनहोनी भी हो सकती है जिसमें आप परेशान हो सकते हैं। तो 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले अगर आप आएंगे तो आपको शांतिपूर्ण रूप से जो है उपस्थिति मिल जाएगी, उसके बाद आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो फिलहाल कल जो है ये बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिली थी, लेकिन आज जो है इसमें ये समस्याएं नहीं देखने को मिली, जिसके बाद अब जो है शालीनता से जो है कई अभ्यर्थी उस टाइम पर पहुंचे हैं और अब जो है केवल उन अभ्यर्थियों का इंतजार हो रहा है जो भागते दौड़ते आने वाले हैं। बाकी सभी को यहाँ पर जो है एंट्री दे दी गई है। अब उनको बायोमेट्रिक से एंट्री दी जानी है। लेकिन बायोमेट्रिक में भी बहुत समय लग रहा है अशोक, ये ऐसा नजर आ रहा है, लंबी लाइन है काफी। जी बिल्कुल, बायोमेट्रिक में और जो क्योंकि उसमें उनका अंगूठा का निशान लेना होता है, उनकी फोटो लेनी होती है और उनका जो फेस है उनका जो देखना होता है, तो दस्तावेज के बाद उनके ये जो है सील भी लगानी होती है, क्योंकि जो अगर उनका बायोमेट्रिक से मिलान किया जाता है तो जो उनके दस्तावेज हैं वो अगर मिलान नहीं होते तो उनका जो है सील नहीं लगती। तो आप देखेंगे बायोमेट्रिक से अंगूठे का निशान लेने के बाद उनकी जो फोटो है उसका मिलान किया गया है, उसके बाद एक सील लगाई जा रही है कि आप इस परीक्षा के लिए योग्य हैं। इसके बाद ही आपको परीक्षा केंद्र जो कमरा बनाया है उसमें एंट्री दी जाएगी। तो ये एक नकल रोकने के लिए और अनुचित साधन रोकने के लिए जो है कार्रवाई जो है पहली बार नवाचार किया गया है, उसको लेकर जो की गई है। और इसीलिए 1 घंटे पहले सभी को बुलाया गया था और 1 घंटे पहले जो है ये प्रक्रिया है वो की जानी है, क्योंकि 10 बजे से एग्जाम शुरू होगा, 9 बजे तक एंट्री दी जानी है, 9 बजे से 10 बजे तक इसी को लेकर जो है 1 घंटे पहले सभी को बुलाया गया। तो एक बड़ा नवाचार जो है वो इस दौरान जो है देखने को मिल रहा है और इसी कारण जो है ये जो थोड़ी सी लाइन है वो जो है देखने को मिल रही है, लेकिन 1 घंटे के भीतर ये भी लाइन जो है पूरी पूर्ण कर ली जाएगी। जी ठीक है, हिमांशु के पास सीधे रुक कर लेते हैं। कोटा से संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, वहां पर कितनी लंबी लाइन है अभी और क्या जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो परीक्षार्थियों का पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन कल में और आज में जो तस्वीर है वो थोड़ी बदली हुई है, क्योंकि कल सिंगल लाइन थी जो लगी हुई थी। आज इस लाइन को अंदर पहुंचने के साथ में 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, ताकि 3 जगह पर 3 पार्ट में इन स्टूडेंट्स की चेकिंग हो रही है, ताकि जो बाहर जो क्यू जो लंबी थी वो उस तरह से ना रहे। तो आप देखेंगे बाहर आपको आज कतार यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। कोटा की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ आज 60 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है। 19,161 जो परीक्षार्थी हैं वो आज इन 60 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा के अंदर शामिल हो रहे हैं। बाहर इनको पहले फेज में पुलिस के साथ में जो चेकिंग की जा रही है, चेकिंग करने के साथ में अंदर एंट्री दी जा रही है। बाहर कोशिश ये की जा रही है कि जो एग्जाम सेंटर के बाहर लोग जमा है उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। गाड़ियों की जो तादाद बाहर है उनको लेकर के पुलिस के जरिए हटवाया जा रहा है, ताकि एक दायरा बताया गया है कि भाई 100 मीटर के दायरे में एग्जाम सेंटर से गाड़ियाँ ना रखें। तो वो भी एक बड़ी चुनौती बनती है। एग्जाम सेंटर के बाहर जाम जैसे हालात जो है वो बन जाते हैं। राजकीय महाविद्यालय फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं आप। एक बड़ी बात और ये कि खुद कोटा शहर के एसपी और जिला कलेक्टर जो है वो इस एग्जाम को लेकर के दौरे पर निकले हुए हैं। देखिए आप, इस तरह का जो अनाउंसमेंट है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर ना जुटे। इसलिए आप अपनी मोटरसाइकिलों को यहाँ से हटा लें। रोड बिल्कुल क्लियर रखे हैं लोग, रोड को क्लियर रखिए। ये गाड़ी हटा लें आप, और जो ये आए पेरेंट्स वगैरह ये साइड में हो जाए एक तरफ। आपको अगर कोई परेशानी है, कोई बात है तो हम बता देंगे। हटा लीजिए गाड़ियों को। मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, गाड़ियों को ना लीजिए। हिमांशु, जरा जो परीक्षार्थियों के पेरेंट्स आए हैं उनसे बात करिए, जरा जानिए उनसे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं उन्हें यहाँ पर नजर आ रही हैं। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जो यहाँ पर जो पेरेंट्स आए हुए हैं, जो अटेंडेंट उनके साथ में, जो परीक्षार्थियों के साथ में आए उनसे बात करेंगे कि आखिर वो जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स है उनसे कितना संतुष्ट है। आपका कोई परीक्षा देने के लिए आए यहाँ? कौन? बच्ची है हमारी। आपकी बिटिया। तो यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं उनसे संतुष्ट है या कुछ कमी है? ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आपका कोई परीक्षा देने के लिए आया है? हाँ, सिस्टर आई है ना। सिस्टर आई। क्या यहाँ की जो व्यवस्था है उनसे संतुष्ट है या कुछ? बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। संतुष्ट। तो ठीक है, लोग जो है वो संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जो है वो कहा जा सकता है कि कोटा का ये महत्वपूर्ण इलाका है और उस इलाके में राजकीय महाविद्यालय और यहाँ पर बड़ा सेंटर जो है वो
रीट एग्जाम को लेकर के बनाया गया है। बड़ी तादाद में जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ऐसे में उतने ही बड़े जो इंतजामात हैं वो जो है वो यहाँ पर हैं। आपको बताया था कि करीब 500 पुलिसकर्मी कोटा शहर के अंदर यहाँ पर तैनात किए गए हैं, अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर तैनात किए गए हैं, अलग अलग हिस्सों में तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से एग्जाम सेंटर पर जो है वो किसी भी गड़बड़ी की जो है वो गुंजाइश ना रहे, किसी भी तरह से कोई सुरक्षा में चूक जो है उस तरह की स्थितियां ना बने। तो ऐसे में फिलहाल कहा जा सकता है कि पुलिस के स्तर पर भी पूरा होमवर्क करने के बाद में फिलहाल रीट की जो परीक्षा है वो कोटा में आयोजित करवाई जा रही है। कल की बात करें तो कल ये परीक्षा आयोजित हुई थी 2 पारियों में 91.6% परीक्षार्थियों की उपस्थिति इस परीक्षा के अंदर रही थी। आज की बात करें तो 19,131 बिल्कुल हिमांशु, पूरी तैयारियां हैं ताकि सभी आराम से परीक्षा दे सके और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। कपिल, आपके पास आऊंगी क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में हमें परीक्षार्थी नजर आ रहे हैं। अभी क्या स्थिति है क्योंकि समय भी कम बचा हुआ है? कपिल, मैं लौटूंगी आपके पास। कपिल, आपके पास लौटूंगी। जरा एक बार अशोक का रुख करते हैं। अशोक, एक तस्वीर हमें दिखा रहे थे। अशोक, जरा दिखाइए। मैं देख रही हूँ कि छोटे से बच्चों को लेकर भी यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं ताकि उनकी वाइफ या फिर उनकी जो भी रिलेटिव हैं वो परीक्षा दे सके। अशोक जी बिल्कुल, एक बच्चे की माता आई है, वो यहाँ पर जो है एग्जाम देने आई है। हालांकि बच्चे को बुखार भी हो रही है, इनका ये कहना है, और मम्मी जो है उसकी अंदर परीक्षा देने गई हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं, कहाँ से आए हैं और किस तरह की तैयारी की थी। बच्चे को बुखार आ रही है? गुड़ा, हाँ बुखार आ रही है बच्चे को। कहाँ से आए हैं? गुड़ा कला से। हाँ, और बुखार भी है रात को इसको। तैयारी फुल की हुई है। इसकी तबीयत बुखार भी है, दवाई देनी पड़ेगी, फिर खाना दूध पिलाना पड़ेगा इसको। लेकिन मजबूरी है। मजबूरी क्या करें। आप अकेले आए हैं इसके साथ या और भी कोई? नहीं, अकेले दोनों जने आए बस, और कोई नहीं आए। अब 3 घंटे 4 घंटे बाहर? हाँ, बाहर रुकेंगे, इसकी ख्याल रखेंगे। इसके दवाई देनी पड़ेगी, दूध पिलाना पड़ेगा इसको। तो या आप भी पिलाएंगे दूध? क्या कहाँ व्यवस्था करी हुई है या मम्मी को पहले बात मिला लिया? नहीं, दूध है ना, बैग के अंदर दूध है। बैग के अंदर लेके आए थे घर से। और तो अभी तो पिला दिए, 3-4 घंटे वेट करना पड़ेगा। क्या करें, मम्मी आएगी तब रोएगा तो फिर रखेंगे इसको। मम्मी से दूर रहना पड़ेगा? दूर रहना पड़ेगा। देखो, महीने की बच्ची? ये अब 12 महीने का अब होएगा, बच्चा है। बच्चा है, ठीक। तो गुड़ा के ये रहने वाले हैं, 12 महीने का ये बच्चा है। क्योंकि अब मम्मी है इसकी जो है वो अंदर गई है और इंतजार यहाँ पर जो है करीब 3 घंटे इंतजार जो है उनको करना होगा। 3 से 4 घंटे, 3 घंटे तो एग्जाम, 2.5 घंटे बिल्कुल अशोक, यही तस्वीर बताती है कि ये परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस परीक्षा में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी की आशंका ना हो, इसके लिए सरकार ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। हम कपिल की ओर रुख करते हैं। कपिल, आप जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि अभी कितनी और भीड़ वहां पर दिख रही है क्योंकि अब समय कम बचा हुआ है। समय बचा है जब एंट्री जो है वो बंद कर दी जाएगी। अब जो कतारें थी वो खत्म हो चुकी है और अभी फिलहाल जो अभ्यर्थी जो अंदर प्रवेश किए उनके परिजन जो है उनको हम बाहर देख पा रहे हैं। इक्के दुक्के अभ्यर्थी अभी भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उनकी चेकिंग करते हुए आप देख सकते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हुए अंदर एंट्री का जो प्रोसेस है वो कराया जा रहा है। हालांकि ये हमेशा देखने को मिला है कि अंतिम समय में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि दौड़ते भागते हुए सेंटर तक पहुंचते हैं और फिर अंदर प्रवेश करने की जद्दोजहद करते हैं। तो आप देखिए कि जिस तरह से सख्ती बरती जा रही है, किसी तरह की लापरवाही चेकिंग में नहीं रखी जा रही है। पूरी कई लेयर्स की जो चेकिंग है वो यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। तो एंट्री जो है वो सुनिश्चित समय पर की जाए, इसके लिए जो एग्जाम ड्यूटी में जो लोग लगे हुए हैं, चाहे वो सरकारी शिक्षक हो, पुलिस के कर्मी हो या फिर कोई और, वे सभी ठीक 8 बजे से लगातार अपनी पूरी स्पीड के साथ में एंट्री करवा रहे हैं। और आप देखिए कि लंबी कतारें जो 8 बजे देखने को मिल रही थी, ठीक 8:45 बजते बजते कतारें लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई और जो लोग समय पर आए थे उन्हें एंट्री अब लगभग दे दी गई है।
अब जो इक्के दुक्के लोग जो हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। यदि उनके पास में कोई ऐसी प्रतिबंधित वस्तु है तो वो यहाँ पर खुलवाई जा रही है, हटवाई जा रही है, ताकि जो गाइडलाइन है उसकी पालना पूरी तरह से सुनिश्चित हो। तो वहीं दूसरी ओर जो बाहर जो पेरेंट्स या फिर जो अभिभावक साथ में आए जो लोग हैं वो बाहर जो खड़े थे, उन्हें अब पुलिस के जो जवान हैं वो सेंटर के बाहर से दूर करने में लगे हुए हैं। यहाँ से दूर उन्हें किया जा रहा है ताकि एग्जाम सेंटर के बाहर जो स्पेस है वो खाली कराया जा सके और केवल जो अभ्यर्थी जिन्हें अंदर प्रवेश करना है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर खड़ा रहने दिया जा रहा है। अभी भी आप देखिए कि इक्के दुक्के लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। लोग एक एक कर, जो अभ्यर्थी है वो एक एक कर पहुंच रहे हैं। उदयपुर में कुल 55 सेंटर्स पर एग्जाम होना है, जिसमें 18,368 अभ्यर्थी जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। कल हमने देखा कि 95% जो अटेंडेंस है वो कल देखने को मिली थी। आज भी बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी वो पहुंच रहे हैं। हालांकि कितनी अटेंडेंस रहती है ये जब एग्जाम शुरू हो जाएगा उसके बाद में ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन सेंटर पर कतारें जो है वो 8 बजे पहले से लगने लगी थी और 9 बजते ही ये एंट्री बंद कर दी जाएगी। ठीक 15 मिनट का समय बचा है। अभी भी आप देखिए कि जो पहले कतारें थी वो भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन एक एक कर जो अभ्यर्थी हैं जो कि अब पहुंच रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनकी सिक्योरिटी चेक, फेस स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट्स और दूसरी जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है वो फॉर्मेलिटीज पूरी कराई जा रही है। तो बहुत स्मूथली जो गाइडलाइन है उसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर पूरा जो अमला है वो यहाँ तत्पर नजर आ रहा है और किसी भी तरह की लापरवाही नजर नहीं आ रही। यदि किसी भी तरह की प्रतिबंधित वस्तु किसी के भी पास में होती है तो मेटल डिटेक्टर के मार्फत वो तुरंत पकड़ में आती है और उसे एग्जाम सेंटर के बाहर रखवाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर करते हुए जो ड्यूटी में लगे कर्मचारी वो नजर आ रहे हैं। पूरी सुरक्षा कड़ी की गई है, किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना बरती जाए, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम है। विष्णु का एक बार रुख कर लेते हैं। विष्णु, वहां पर अभी क्या तस्वीरें हैं? क्या स्टूडेंट अभी भी पहुंच रहे हैं? क्योंकि अब तो समय लगभग 13 या 14 मिनट बचे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल 10 मिनट का वक्त बाकी है और इसीलिए जो ये गेट पर तैनात पुलिसकर्मी है इनका ये आवाज लगा करके कह रहे हैं कि 10 मिनट का वक्त बाकी है। यदि कोई फिर भी बाहर है तो वो परीक्षा केंद्र में एंट्री कर जाए। पुलिस लगातार चेता रही है, यदि कोई बाहर है 10 मिनट का वक्त बचाए तो वो अंदर की तरफ आ जाए, कहीं बाहर न रह जाए। यदि क्योंकि दरवाजे यदि बंद हो गए तो फिर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये तस्वीर जो है हर वक्त बाद में ही नजर आती है, जबकि 1 मिनट का वक्त बचता है या फिर दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तब कुछ ना कुछ अभ्यर्थी बाहर की तरफ भागते हुए नजर आते हैं और फिर यहाँ पर इसी दरवाजे पर मतलब गिड़गिड़ाते हैं कि उनको कैसे भी करके एंट्री दे दी जाए। देखिए, ये जो एड्रेस पूछ रही तो पुलिस कई तरीके से मदद यहाँ पर कर रही है अभ्यर्थियों की, किसी को पता रही है, किसी का फोटोकॉपी दिक्कत में। आशुतोष जी, आपका इस सर्किल में लगातार ये है, क्या दिक्कतें यहाँ पे आ रही है अभ्यर्थियों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सुरक्षा के इंतजाम पूरे कम। 10 मिनट के बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे यहाँ पर। राइट टाइम जो बताएंगे 9 बजे बंद हो जाएंगे। कल भी बहुत अभ्यर्थी इसीलिए बाहर रह गए ना, ऐसा कुछ बाहर हमारी गलती। देखिए, बिल्कुल मैं यही दिखा रहा हूँ कि अब यहाँ पर कई सारी परेशानियां यहाँ पर अभ्यर्थियों को आ रही है। क्या दिक्कतें आपको आ रही है आज? मेरा वो फोटोकॉपी लाना भूल गए तो भाई लेने गए। तो मैं दिखा रहा हूँ। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि गाइडलाइन में जो कुछ कहा गया था कि आपको फोटोकॉपी लेकर के आनी है, आपको इस तरह के बॉल पेन लेकर के आने, कहीं ना कहीं अभ्यर्थी या परीक्षार्थी जो भी एग्जाम देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, कमी ये देखी जा रही है कि वो उन गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनको परेशान होना पड़ रहा है। यदि गाइडलाइन की उसी तरीके से पालना करके आते, यानी फोटोकॉपी लाने के लिए जो कहा था आईडी कार्ड की, अगर आप वो लेकर के आते, प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी लाते, तो शायद कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इस परीक्षा केंद्र पर जहाँ पर आप खड़े हैं और कितने पहुंच चुके हैं, ऐसा कोई आंकड़ा आपके पास है अभी मौजूद? देखिए, करीब 500 से ज्यादा परीक्षार्थी यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं। आशुतोष जी कितने एग्जाम दे रहे हैं बच्चे यहाँ पर? यहाँ इसका मैं बताता हूँ अभी तो करीब 500 के आसपास बच्चे? नहीं, कम है। अच्छा, इसमें यहाँ 200 से 300 के आसपास है। देखिए, 200 से 300 के लगभग यहाँ पर बच्चे, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि एंट्री जो है यहाँ पर अब जो लाइन है वो यहाँ पर बंद हो गई है, बाहर की तरफ लाइन नहीं है। अब बायोमेट्रिक से जो चेकिंग है वो अंदर की तरफ हो रही है। लेकिन मैं दिखा रहा हूँ जो कल का जो माहौल था
अफरा तफरी का माहौल था वो कहीं ना कहीं आज नजर नहीं आ रहा। कल यहाँ पे काफी अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे, कहना था कि उनको बैग रखने की जगह नहीं है, लेकिन आज ऐसी कहीं भी कोई नौबत यहाँ पर नहीं आ रही। सब कुछ स्मूथ तरीके से यहाँ पर चल रहा है। पीछे के आगे जो है लाइन खत्म हो चुकी है। कुछ एक जो लापरवाही है वो अभ्यर्थियों की वजह से है। ये देखिए जो भाई है एक अभ्यर्थी का, वो फोटोकॉपी करा करके लाया, चूंकि ये बिना फोटोकॉपी करके आई थी, तो अब जाके इसको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। वहीं सामने की तरफ जो परिजन है वो इंतजार कर रहे हैं उनके बच्चों के एग्जाम देने का और उसके बाद बाहर आने का। तो जो गहमा गहमी का माहौल था कल की तुलना में कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं है। तो लाइनें जो है वो बंद हो गई है। कुछ एक महिला अभ्यर्थी है वो बाहर की तरफ है, चेकिंग यहाँ पर बदस्तूर जारी है, लेकिन यहाँ पर आज कहीं ना कहीं माहौल बिल्कुल शांत है। अभ्यर्थी बहुत इत्मीनान के साथ में अंदर जा रहे हैं। चेकिंग पूरी है, नकल रोकना पुलिस का एक मकसद यहाँ पर है। तो देखिए जो ये पट्टी है, इसके अंगूठे में एक अभ्यर्थी है, अंगूठे में पट्टी लगी, सख्ती इतनी है कि उसको अब इस अंगूठे में जो चोट लगी हुई थी उसको हटाने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल विष्णु, क्योंकि किसी भी तरह से कोई भी चीज लेकर एंट्री बंद की गई है, इसीलिए ये तस्वीरें नजर आ रही हैं कि जो लोग चूड़ी पहनकर आ रहे हैं, जो न्यूली वेड हैं, वो उतारी जा रही हैं। चोट अगर लगी हुई तो आपको वो पट्टी भी उतारनी पड़ेगी। ये सुरक्षा की कड़े बंदोबस्त है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। देखिए बस अब